तो हथकड़ी में जुर्म की एक और वारदात आपको बताते हैं, जहां अमायरा की सुसाइड और जांच की रफ्तार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा। सवाल ये है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे की साफ वजह क्या है। सवाल ये कि स्कूल प्रशासन पूरे मामले पर चुप क्यों है। साथ ही ऐसे कई सवाल हैं जिनका इंतजार अब सिर्फ अमायरा के परिजन ही नहीं बल्कि पूरा जयपुर कर रहा है। इस पूरे मामले पर अब तक स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच एजेंसियां भी अपनी रिपोर्ट में स्कूल पर ही सवाल उठा रही हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन इस पर पूरी तरीके से मौन साधे हुए है। लेकिन इस बीच एनडीटीवी अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शुरुआत से ही आवाज बुलंद कर रहा है। हमारी ये मुहिम रंग भी ला रही है और अमायरा के लिए आवाज उठ भी रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अमायरा आजा बेटा, वापस आजा अपने बच्चों। जयपुर में अमायरा सुसाइड केस में अब तक परिजनों को न्याय का भरोसा नहीं मिला है। ना तो स्कूल प्रशासन और ना ही जांच एजेंसियां इस मामले पर गंभीर नजर रख रही हैं। इस मामले पर घटना के दिन से ही स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। स्कूल प्रशासन जैसे पहले दिन चुप्पी साधे हुए था, वैसे ही अब भी चुप बैठा है। लेकिन एनडीटीवी अमायरा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में शामिल है और लगातार इस मामले को उठा रहा है। बच्ची के मामा साहिल ने शिक्षा विभाग की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में सीबीएसई और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट मेल नहीं खा रही। जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। 20 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। रामनिवास जो है उन्होंने इतनी घटिया बात करी है, जो उन्होंने ऐसे कहा कि बच्चा हैलोवीन खेला है। हैलोवीन कोई अजीब सा फेस्टिवल नहीं है, जैसे कोई नॉर्मल फेस्टिवल होता है वैसे ही है। और आप देखेंगे राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला है, उन्होंने कोई कमियां नहीं निकाली। उन्होंने कहा सिर्फ नेट लगा सकते थे तो बेटर रहता। जबकि आप सीबीएसई में देखिए, सीबीएसई की रिपोर्ट इतना कुछ कह रही है। दो रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, एक सेंट्रल और एक सरकार राजस्थान सरकार की इतनी अलग है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक रिपोर्ट क्लियरली बहुत बायस्ड है, वो क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड है। जो बड़े लोग हैं इसमें केस में इन्वॉल्व, उनकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड है और वो चाहते ही नहीं है कि कोई बात आए। सीबीएसई ने नीरजा मोदी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान स्कूल में नियमों के गंभीर उल्लंघन और बाल सुरक्षा और बुनियादी संरचना से जुड़ी भारी लापरवाही सामने आई है। समिति के मुताबिक स्कूल बच्चों के लिए स्वस्थ माहौल बनाए रखने में विफल रहा और बाल संरक्षण से जुड़े वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया गया। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है। स्कूल को 30 दिनों के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके बाद बोर्ड नियमों के हिसाब से कार्रवाई कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि सीबीएसई जांच में क्या क्या मिला है। तो 18 महीने से बुलिंग की शिकायत की जा रही थी, लेकिन बुलिंग की शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरप्राइज इंस्पेक्शन में सुरक्षा की कमी पाई गई, कमजोर मॉनिटरिंग पाई गई, राष्ट्रीय गाइडलाइंस का उल्लंघन, एफिलिएशन बायलॉज में बड़े उल्लंघन पाए गए, बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, स्कूल में हेल्दी माहौल की भी कमी है। जांच रिपोर्ट में आखिर कमियां क्या क्या पाई गई हैं? तो 3 नवंबर को 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। स्कूल में कई सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की गई। छात्र आईडी कार्ड नहीं पहन रहे थे। सुरक्षा समिति नहीं बनाई गई थी। 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए सीसीटीवी नाकाफी। ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाल की कमी, फ्लोर अटेंडेंट का अभाव और बच्चों की निगरानी में लापरवाही। ये ऐसी गंभीर कमियां हैं जो इस रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। 12 नवंबर को छात्रा के परिवार से मुलाकात के दौरान समिति के सदस्यों को पता चला कि स्कूल ने लंबे समय से चली आ रही बुलिंग की शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया। परिजनों के मुताबिक बच्ची को सहपाठी अपशब्द कहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और लगातार उत्पीड़न करते थे, पर स्कूल प्रशासन ने न तो ठोस कदम उठाए, न ही उसकी मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक घटना से पहले के अंतिम 45 मिनटों में बच्ची ने 5 बार अपनी क्लास टीचर से मदद मांगी थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि अध्यापिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि कक्षा में डांट लगाई। अमायरा की मौत के मामले में स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। एनडीटीवी की टीम लगातार स्कूल से जवाब लेने की कोशिश कर रही है, स्कूल का पक्ष जानने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हमारे संवाददाता स्कूल और नीरजा मोदी स्कूल के फाउंडर के आवास पर भी पहुंचे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके ऑफिस के कर्मचारियों ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया, साथ ही हमें बाहर करके गेट बंद कर लिया। इस वक्त यहाँ पर सौरभ मोदी जो कि फाउंडर हैं
इस स्कूल के उनके घर के सामने हूँ। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात की जाए, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जाए कि वे कुछ बोले। हालांकि जिस तरह की जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बात सामने आई है कि संभवतः जो इनके वकील हैं, जो लीगल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने मना किया है किसी भी प्रकार की कोई बात कहने के लिए या जवाब देने के लिए, इसलिए जवाब देने से जो है ये बच रहे हैं। मैं इस वक्त सौरभ मोदी, जो कि फाउंडर है नीरजा मोदी स्कूल के, उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। मैं यहां पर ढूंढता हुआ पहुंचा उन्हें, ताकि उनसे जवाब ले पाऊं कि आखिर अमायरा की मौत के मामले में उन्होंने इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है, उनकी पूरी स्कूल प्रशासन ने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्या उनकी कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है, और आखिर एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश क्यों गई, और तमाम जो चीज़ें कि कहाँ किसकी लापरवाही रही, क्या कोई एक्शन स्कूल के स्तर पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे, ये फैक्ट्री खुली हुई थी, इनका ऑफिस यहाँ पर अंदर है। मैंने अंदर जाके पूछा तो वर्कर्स ने बताया कि हाँ, ये उन्हीं का ऑफिस है, वही नीरजा मोदी स्कूल को संचालित करने वाले सौरभ मोदी का ही। उसके बाद में गोपाल यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर इंचार्ज हैं। उनसे मैंने पूछने की कोशिश की कि आप उनका एड्रेस बता दीजिए, वो कहाँ रहते हैं या कब आएंगे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं हम नहीं बताएंगे आपको, आप मीडिया से हैं तो हमें मना किया हुआ है, हम नहीं बताएंगे। और उन्होंने उसके बाद में यहाँ पर हमें बाहर निकाला और उसके बाद में लॉक लगा दिया गया है। अभी जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, बाहर इसी कंपनी में काम करते हैं, वे भी यहाँ पर सामान लेने जब आ रहे थे अंदर, तो उनको भी गेट नहीं खोल रहे हैं। घटना के 20 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एनडीटीवी की टीम एक बार फिर दूसरे दिन लगातार सौरभ मोदी के घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचते ही गेट बंद कर दिए गए। घर के बाहर खड़े कर्मचारी और गार्ड भी अंदर चले गए और जवाब देने से मना कर दिया। मैं इस वक्त एक बार फिर जयपुर के जो नीरजा मोदी स्कूल है उसके फाउंडर सौरभ मोदी जो है उनके घर पे हूँ। विष्णु मोदी, जो कि एक बड़े लीडर रहे हैं कांग्रेस के, उनका पूरा परिवार इस स्कूल को चलाता है। कोशिश लगातार हम कर रहे हैं कि जवाब ले पाएँ उनसे, कोशिश लगातार कर रहे हैं कि उनसे पूरी बात जान पाएँ, उनका पक्ष जान पाएँ। हालांकि बताया जा रहा है कि लीगल एडवाइजर्स ने उन्हें मना किया है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मैटर है, उसमें कुछ पक्ष तो रखना चाहिए। वहीं जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बताए जा रहे हैं, ललित शर्मा, उनकी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। इंदु दुबे, जो कि प्रिंसिपल हैं, उनकी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर स्कूल प्रशासन, स्कूल की चुप्पी क्यों है। जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इस स्कूल की मान्यता सीबीएसई से है और सीबीएसई ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन को दोषी माना है। उन्होंने क्या जांच की और उसमें क्या सामने आया और क्या कार्रवाई होगी, ये सीबीएसई तय करेगी। हालांकि राज्य सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और सीबीएसई की जांच रिपोर्ट का हम भी परीक्षण करेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अब क्योंकि मान्यता उसकी सीबीएसई से, सीबीएसई बोर्ड को कार्रवाई करनी है। हमारे स्तर पे हमारी जांच कराई, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होता होगा, जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, दोषी उसमें पाए जाएंगे। आपको बता दें कि घटना के बाद से ही स्कूल बंद है और इस वजह से बाकी बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने के सवाल पर मदन दिलावर ने कहा कि इस पर भी उनकी नजर है और इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूल लंबे समय से बंद पड़ी है, तो क्या बाकी विद्यार्थियों पर उसका पढ़ाई पर असर नहीं पड़ रहा? मैं समझता हूँ इस पर हम बहुत जल्दी निर्णय करेंगे। स्कूल के जिम्मेदार जवाब नहीं दे रहे। जांच करने वाली कमेटी ने कमियों को उजागर जरूर किया, लेकिन अब तक स्कूल प्रशासन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। माता पिता सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस बीच अमायरा को न्याय दिलाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में ज्वेलरी शॉप से लाखों की हुई चोरी का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी अभी भी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी ज्वेलरी दुकान के पास ही साड़ी की दुकान पर काम करते थे और वहीं से रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जयपुर शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला बाजार जोहरी बाजार, जहां सोने चांदी का हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि किसी को फुर्सत नहीं मिलती। पास ही माणक चौक थाना है और पुलिस की गश्त के बावजूद सबको चकमा देकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने जोहरी बाजार में सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स की एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और लाखों का माल समेटकर रफू चक्कर हो गए थे। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद की है।
वारदात के बाद पुलिस टीम ने इलाके में लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और संदिग्धों के बारे में मुखबिरों के जरिए सूचना जुटाई और तब जाकर बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सका। जयपुर के माणक चौक इलाके में लगभग 38 किलो चांदी चोरी हो गई थी। इसका वारदात का खुलासा हो चुका है। हमारे साथ करण शर्मा जी, डीसीपी नॉर्थ। सर, कितने लोगों को पकड़ा, क्या कुछ रहा? इस घटना में अभी हम लोगों ने 2 लोगों को, हितेश और अकरम, जो जयसिंहपुरा खोर इलाके के रहने वाले हैं, उनको अरेस्ट किया है और उनसे करीब 38 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना हम लोगों ने बरामद किया है। ये दोनों ही आरोपी सर पहले बगल में साड़ी की दुकान में काम करते थे, इसलिए इनको पता था, पूरी रैकी कर ली थी सर? जी, यही था कि पहले से इस दुकान के बारे में इनको अच्छी तरह मालूम था और इसी दुकान के पास में, पहले साड़ी की दुकान में 3-4 साल तक इन्होंने काम किया है, तो इसलिए इस वारदात के लिए इस दुकान को इन्होंने चुना। और सर बाकी जो दो जो फरार है, उनका क्या रोल था? चारों ने कैसे प्लानिंग बनाई बैठ के सर? अकरम और हितेश आपस में दोस्त हैं और अकरम का दोस्त पड़ोसी है वो तौहीद है और तौहीद का ही जानकार अस्पाक है। इस तरह से इन चारों ने, चूंकि वो पहले से वारदातें कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अस्पाक को भी अपने साथ में लिया। तो इन दोनों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इनको डर लगा, इसलिए उन अपराधियों को अपने साथ में लिया सर? जी, ये वारदात करने के लिए उन्होंने तौहीद और इसको, क्योंकि उनका पूर्व से इसी तरह का बैकग्राउंड है। पुलिस ने बदमाशों के आने जाने की रूट की पहचान कर आरोपी अकरम और हितेश प्रजापत और संजू को हिरासत में लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी, बर्तन और दूसरी चीजें और करीब 170 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की है। ये आरोपी ज्वेलरी शॉप के पास ही एक दुकान में काम करते थे। एक युवक ने लूट की योजना तैयार की, रेकी कर अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूटे गए माल को बराबर हिस्से में बांटना भी तय किया गया था। वारदात में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आरोपियों ने वारदात को कैसे अंजाम दिया था। वारदात 19 नवंबर की रात में हुई। कुछ गार्ड सोए हुए थे, एक गार्ड बाहर की ओर घूम रहा था। नकाबपोश बदमाशों ने पहले रेकी की, कॉम्प्लेक्स के पास वाली बिल्डिंग की सीढ़ियों से पहली मंजिल तक गए। कटर से कॉम्प्लेक्स में लगी लोहे की जाली को काटा, दुकान में सो रहे गार्ड के साथ मारपीट की। दुकान के सभी ताले तोड़कर माल समेट कर भागने लगे। सीसीटीवी में लुटेरों की ये वारदात रिकॉर्ड हुई। जाते समय बाहर गली में ड्यूटी दे रहे गार्ड को भनक लगी। वो ऊपर की ओर भागा, लेकिन नकाबपोश बदमाशों ने उस गार्ड को भी मारपीट कर उसे बाथरूम में बंद कर दिया। जिस जाली को काटा, उस जाली से निकलकर फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि आरोपी हितेश प्रजापत, तौहीद और अशफाक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अब तक की जांच में आरोपियों ने जयपुर के जयसिंहपुरा खोर और टोंक जिले में भी लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। दोनों बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने 2 अन्य अपराधी को अपने साथ शामिल किया, जिन्होंने पहले भी टोंक में और कई जगह लूट की वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद चारों ने मिलकर 3 गार्ड को बंधक बनाकर 38 किलो चांदी लूट की वारदात का खुलासा किया। हालांकि पुलिस भी अभी शक में है कि इन्होंने चांदी ही क्यों लूटी, क्योंकि वहां पर सोना भी मौजूद था। सोने की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन बावजूद उसके सोने को छोड़ दिया, लेकिन चांदी को लूट लिया। बहरहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो 2 फरार है उनकी तलाश जारी है और माना जा सकता है कि पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने कार लूट के साथ चाउ चाउ ब्रीड के कुत्ते का भी अपहरण कर लिया और पुलिस ने महज 2 घंटे की मशक्कत के बाद पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है और उसके 2 साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस वारदात का खुलासा कैसे हुआ, ये भी काफी दिलचस्प। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर से कार चोरी करने की एक वारदात सामने आई, जहां एक गिरोह ने कार के साथ साथ कार में बैठे पालतू डॉग का भी अपहरण कर लिया। बदमाशों को ये नहीं पता था कि कार में डॉग बैठा हुआ है। पुलिस गिरफ्त में आई ये आरोपी नवसीरत है और पंजाब की रहने वाली है। इस गिरोह ने इंदौर में भी कार लूट की कोशिश की थी, लेकिन वहां सफल नहीं हो पाए। इसके बाद ये गिरोह जयपुर पहुंचा और जयपुर आते ही लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस को मौके से सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक बदमाश ने पिस्टल दिखाकर ड्राइवर को नीचे उतारा और दूसरा बदमाश मोटरसाइकिल से पीछे पीछे रेकी कर रहा था। आरोपी महिला आगे खड़ी थी। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि कार में जीपीएस लगा हुआ था और जीपीएस से ही कार की लोकेशन पुलिस को मिल रही थी।
सुबह करीब 8 बजे वहाँ ब्रह्मपुरी एरिया में सीतारामपुरी में आधारशिला नाम का स्कूल है, जिसकी संचालिका को छोड़ने उसका ड्राइवर आया हुआ था, जिनके साथ उनका डॉग भी था। जब वो संचालिका को छोड़कर जा रहा था तो अचानक 2 लड़के आए और उन्होंने दोनों साइड से गाड़ी में घुस गए और ड्राइवर को पिस्टल लगाकर बाहर निकाल कर फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गए। ये सूचना मिलने पर हमारे ब्रह्मपुरी एसएचओ ने इस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया, क्योंकि गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था, उससे उसकी लोकेशन आ रही थी। तो उसके आगे जब जाने पता चला तो जयसिंहपुरा खोर और आमेर थाना इलाके में भी हमने नाकाबंदी लगवाई, लेकिन तब तक ये इसको क्रॉस कर गए थे। तो फिर हमने ग्रामीण पुलिस से, जयपुर ग्रामीण पुलिस का सहायता ली और वहाँ उनके थानों में नाकाबंदी लगाई। उसी नाकाबंदी के दौरान और हमारी टीम के पीछा करने के बाद शाहपुरा में इस गाड़ी को हम लोगों के द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। जैसे ही पुलिस को देखकर वो तीनों लोग गाड़ी में, 2 लड़के थे और एक महिला थी, वो तीनों भाग गए। उनका पीछा किया तो महिला को तो हमारी टीम ने पकड़ लिया। डीएसटी नॉर्थ और ब्रह्मपुरी पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी। दिल्ली रोड और उसके बाद शाहपुरा में पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से नाकेबंदी कर कार को रुकवा लिया और गाड़ी को जब्त कर लिया। इसके साथ ही चाउ चाउ ब्रीड के कुत्ते को भी रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये डॉग लापता हो गया था, लेकिन परिवार ने उस समय भी इसे ढूंढ लिया था। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि वो सिर्फ वारदात के समय ही गाड़ी में होती है, ताकि नाकेबंदी के दौरान पुलिस को उन पर शक न हो। आपको बता दें कि महिला काफी पढ़ी लिखी है और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। चाउ चाउ ब्रीड का डॉग एग्रेसिव नहीं होता, इसलिए बदमाश उससे डरे नहीं। लेकिन जीपीएस की गंभीरता को बदमाश नहीं पहचान सके और जीपीएस की मदद से पुलिस ने महज 2 घंटे में ही बदमाशों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस फरार हुए बदमाशों की तलाश में जुटी है। पूछताछ में बताया कि इन्होंने इंदौर में भी इसी तरह से कार लूट की कोशिश की थी, लेकिन वहां सफल नहीं हुए। उसके बाद ये जयपुर में आए और जयपुर में इन्होंने ये वारदात की। जो लड़की है उसका रोल इस तरह से रहता है कि जब भी एक इस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं तो लड़की को आगे बैठाते हैं ताकि पुलिस नाकाबंदी करती है तो पुलिस को डाउट नहीं हो लड़की बैठी हुई, इसलिए इस लड़की का ये रोल था। बहरहाल 2 फरार की तलाश जारी है और लड़की से पूछताछ की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। प्रदेश में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन अलग अलग जगहों से चोरी की, लूट की वारदात सामने आ रही है। ऐसे ही मामले सामने आए हैं अलवर और झुंझुनू से। दोनों ही शहरों में चोरों ने चोरी की और ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए। इन घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। की रिपोर्ट देखिए। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। यहाँ एक ज्वेलरी की दुकान पर नकाबपोश बदमाश अचानक पहुंचे और लगभग 1 लाख रुपए नकद और आधा किलो सोना लूटकर फरार हो गए। कट्टे की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी को धमकाया और ये वारदात की। हैरानी की बात यह है कि दिन दहाड़े चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वारदात का एक साफ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चेहरे ढके हुए दुकान के अंदर लूट करते दिख रहे हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है ताकि बदमाशों के भागने के रास्ते को पहचाना जा सके और ट्रेस किया जा सके। उसकी अभी वो रिपोर्ट दे देते हैं। रिपोर्ट देने के बाद में जो बताएंगे तो वो आपको हम बता देंगे। तो अभी क्या अपन प्रयास कर रहे हैं, कितनी टीमें लगाई है, नाकाबंदी क्या? हमें टीमें लगाई हैं। कंट्रोल रूम में भी हम फुटेज देख रहे हैं। जो कंट्रोल रूम पर जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, कंट्रोलर वहाँ है और यहाँ दुकानों पर भी लगाए हुए हैं हम अपने आदमियों को। और बताओ सर, पूर्व में भी यहाँ पहले कोई घटना हुई है? उससे पूर्व की मुझे जानकारी नहीं है, मैं अभी नया आया हूँ। आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं। डीएसपी अंगद शर्मा ने बताया कि ज्वेलरी की दुकान में हुए घटना के बाद पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है। कुछ सुराग मिले हैं जिन पर कार्रवाई जारी है। जल्द ही इस मामले में आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे। कल करीब 3-3:15 के आसपास हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यापारी जो कि ऑर्चिड गार्डन के सामने राधा ज्वेलर्स के नाम से है, उनके दुकान पे 3 नकाबपोश आए एंड उन्होंने हथियार दिखा के एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो सूचना मिलते ही एसओ शिवाजी पार्क में खुद बेड टीम, डीएसटी, हम लोग साइबर के साथ में मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। अब तक इस वारदात को लेकर हमने करीबन 8 से 10 टीमों को गठन कर चुके हैं, जिनको अलग अलग टास्किंग दी गई है, जो कि विभिन्न सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे तकनीकी सहायता की जरूरत है वहाँ तकनीकी सहायता का उपयोग किया जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि इस वार्ता का जल्दी खुलासा होगा। अलवर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि वो दिन दहाड़े ही वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। पुलिस की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है।
यही वो दुकान है जहाँ पर कल ज्वेलर्स की शॉप जहाँ पर 3 बदमाश आते हैं और हथियार की नोक पर पूरी दुकान में लूटपाट करके ले जाते हैं। इस मामले को लेकर के पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं और वो 10 टीमें लगातार उन अपराधियों की पकड़ के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। और पुलिस ने बताया कि 10 टीमों के साथ ही करीब सैकड़ों कैमरे अभी तक पुलिस खंगाल चुकी है। और व्यापार संघ भी आज पुलिस से मिला है। व्यापार संघ ने मांग करी है कि जल्द से जल्द व्यापारियों को सुरक्षा मिले और उसके साथ ही उन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि व्यापार सुरक्षित हो सके। झुंझुनू से भी एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। यहाँ भी एक ज्वेलरी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। वारदात करने के लिए चोर रात को करीब 2 घंटे तक इलाके में घूमते रहे, लेकिन उन्हें ना तो पुलिस ने रोका और ना ही उनमें कोई खौफ दिखाई दिया। जब सुबह दुकान के मालिक ने शटर टूटा हुआ देखा, तब जाकर चोरी का पता चला। सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि एक अज्ञात सफेद रंग की गाड़ी रात को करीब 2:30 बजे दुकान के आगे आकर रुकी और इसमें सवार 2 युवकों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। ये रात को हमने सुबह देखे थे 8 बजे सीसी कैमरे, तो यहाँ से दुकान मालिक का फोन आया था कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है। तो फिर यहाँ पे आगे देखा तो दुकान टूटी पड़ी थी और सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि चोर 2 बजे पहुंचे हैं दुकान पे और उन्होंने दुकान का शटर तोड़ा और अंदर घुस गए। और उसके बाद कुत्ते वुत्ते घुसे तो हलचल हुई तो चोर वापिस भाग गए। उसके बाद वो 4:39 पे दोबारा आए और दुकान के शटर के आगे गाड़ी लगा के उन्होंने दुकान का सामान पूरा उसमें डाल के और फिर भाग गए। आज रात की घटना है। ज्वेलरी की दुकान है, लक्ष्मी ज्वेलर के नाम से। उसके ताले टूटे हैं और उसके फुटेज वगैरह देख रहे हैं। FIR दर्ज कर रहे हैं, रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। आगे जैसे भी है पता करके कैमरे फुटेज वगैरह देख के तकनीकी सहायता से खुलासा किया जाएगा। चोरी की वारदात के वक्त का ऑडियो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। चोरों ने दुकान में रखी करीब 6 किलो वजनी चांदी और सोने के जेवरात चुराए और भाग निकले। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों ही मामले पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।